दोस्तों तारीख आज 3 दिसंबर 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय पीएमओ को अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। देश भर में सभी राजभवन अब कहलाएंगे लोक भवन। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। इन सभी बदलावों का मकसद ये है कि सरकार प्रशासनिक ढांचे को ऐसी पहचान देना चाहती है जिसमें सत्ता से ज्यादा सेवा और अधिकार से ज्यादा जिम्मेदारी दिखाई दे। पीएम मोदी बोले, हम सत्ता से सेवा की ओर बढ़े। संचार साथी एक जासूसी ऐप। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली, सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है, ये पूरे देश को तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं। वहीं संचार साथी ऐप पर मचे बवाल के बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, कहा अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं ऐप। S-400 Su-57 विमान समेत पुतिन के भारत दौरे में कई एजेंडे होंगे शामिल, रूस के प्रवक्ता ने दी जानकारी। राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर से भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान भारत और रूस के बीच बड़ी सैन्य डील होने की संभावना। आपको बता दें, भारतीय सेना में रूस के हथियारों की 37% हिस्सेदारी है। चुनाव सुधारों यानी SIR पर लोकसभा में 9 दिसंबर को 10 घंटे होगी चर्चा। सरकार ने फौरन बहस के लिए अड़े विपक्ष को मनाया। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर भी 10 घंटे चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहस की शुरुआत करेंगे। विश्व मंच पर पीएम मोदी को ध्यान से सुनती है दुनिया। पुणे में RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत बोले, ये भारत की बढ़ती ताकत दिखाता है, अब देश को सही स्थान मिल रहा। समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत। पुतिन के दौरे से पहले आई बड़ी खुशखबरी, रूस से मिलेगी न्यूक्लियर सबमरीन। वहीं नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी बोले, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी, अरब सागर में लगातार ऑपरेशन चल रहे। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। सांसद वेल में पहुंचे, 20 मिनट तक वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगे। इससे पहले SIR के खिलाफ मकर द्वार के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन जरूरी है। यूपी राजस्थान समेत 6 राज्यों में 10 दिन शीतलहर का अलर्ट। MP के 6 जिलों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा। भारी बारिश के बीच तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज बंद। IMD ने कई इलाकों में जारी किया अलर्ट। वहीं दिल्ली NCR में छाई जहरीली स्मोक की चादर, AQI 400 के करीब। राजनाथ सिंह बोले, नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाने चाहते थे, सरदार पटेल ने उन्हें ऐसा करने से रोका। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पटेल को सम्मान मिला। पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक्सपायर्ड राहत सामग्री भेजी। बाढ़ राहत के लिए भेजे गए फूड पैकेट की तस्वीर वायरल। इस पर एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 लिखा। 35,000 फीट तक उड़ान, 45 घंटों तक हवा में रहने में सक्षम। भारत आ रहे इजरायली ड्रोन से उड़ी पाकिस्तान की नींद। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत इजरायली हेरान MK2 ड्रोन के अतिरिक्त खरीद कर रहा है, जिसका निर्माण भारत में भी हो सकता है। यूपी में बिजली को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। इसी सप्ताह नए अध्यक्ष के नाम का हो सकता है ऐलान। वहीं SIR पर MP MLA के दिलचस्पी न दिखने से संघ नाराज। आज जनप्रतिनिधियों को इस पहल से सक्रिय रूप से शामिल होकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। बंगाल में SIR के विरोध में BLO ने किया प्रदर्शन। यूपी के संभल में असिस्टेंट BLO की सोते सोते मौत। 7 राज्यों में अब तक 29 की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 9 BLO की जान गई। देश के कई निजी मेडिकल कॉलेजों में हुआ इंस्पेक्शन घोटाला। बिहार समेत 9 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी के बाद सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों की जुगलबंदी हुई उजागर। मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका। संचार साथी ऐप पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बीजेपी को घेरा, कहा भाजपा जाए तो निजता बच जाए। जिनका ऐतिहासिक मुखबिरी का रहा हो वो जासूसी करना कैसे छोड़ सकते हैं। ईडी ने शुरू की 2000 करोड़ के बहुचर्चित कप सिरप मामले की जांच। कारोबार में शामिल थे कई सफेदपोश। अभी तक के जांच में गिरोह की सारी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, जिससे आरोपितों को संरक्षण देने वाले बाहुबलियों और सफेदपोशों के चेहरे से पर्दा हटाया जा सके। देश भर के एयरपोर्ट पर हुए साइबर अटैक, सरकार ने किया स्वीकार। कहा विमानों को गलत सिग्नल मिले, इससे पिछले महीने दिल्ली में 800 फ्लाइट लेट हुई थी। कन्नाडा में खालिस्तान समर्थकों ने लगाए भारत विरोधी नारे। पीएम मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुतले बनाकर लिखा, हिंदू टेररिस्ट, हाथों में थे पाकिस्तानी झंडे। देश भर के डिजिटल अरेस्ट केस की जांच करेगी CBI। सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, कहा राज्य सरकारें जांच एजेंसी की मदद करें, ये तेजी से बढ़ता साइबर क्राइम।
कर्नाटक में सीएम विवाद के बीच डिप्टी सीएम शिव कुमार के आवास पहुंचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। नाश्ते पर दोनों नेताओं ने दिया एकजुटता का संदेश और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर किसी भी असमंजस की बात को किया खारिज। दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट पर बढ़ सकते हैं यात्री शुल्क। कोर्ट के आदेश के बाद 22 गुना तक महंगी होगी टिकटें। देश के 2 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि के कारण हवाई टिकट के दाम में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। भारतीय नौसेना को जल्द मिलेगी परमाणु हथियारों से लैस तीसरी पनडुब्बी INS अरिधमान। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने दी बड़ी जानकारी। पुलिस स्वदेशी न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन INS अरिधमान बहुत जल्दी नौसेना में होगी शामिल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आतंकी फिर उठा रहे सिर, चुपचाप बना लिए बेहतर लॉन्च पैड। BSF ने किया खुलासा। वहीं ISI के इशारे पर भारत में लड़कों को तैयार कर रहा शहजाद भट्टी। अंतर्राष्ट्रीय टेरर मॉड्यूल के 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद खुले राज। चिराग पासवान के साथी संपर्क में है। बिहार में अब RJD विधायक भाई वीरेंद्र के दावे से हाई हुआ सियासी पारा। कहा चिराग की पार्टी के MLA हमसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वह हमारी पार्टी के एक भी विधायक को पाला बदलने के लिए राजी नहीं कर पाएंगे। 48 घंटे तक भूखे रहकर ट्रेन चला रहे लोको पायलट। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर देश भर में किया आंदोलन। कहा लंबे ड्यूटी आवर्स और लगातार मानसिक दबाव में गाड़ियां चलाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल लेडी डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर लगातार हो रहे खुलासे। अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी ब्रेजा कार से मिली असॉल्ट राइफल और विदेशी पिस्टल। NIA ने 30 डॉक्टरों के लिए बयान। वहीं आतंकी दानिश के फोन से मिले ड्रोन और हथियारों से जुड़े सबूत। सीनियर बीजेपी नेता डॉक्टर प्रेम कुमार सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के 18वें स्पीकर चुने गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बधाई। वहीं तेजस्वी यादव बोले हमारा मकसद व्यक्तिगत विरोध नहीं, सरकार भटकेगी तो आईना दिखाएंगे। पूरी समाज कल्याण विभाग ने बदला स्कॉलरशिप योजना का नियम। अब छात्रों को अपने पिता या अभिभावक का आय प्रमाण पत्र ही देना होगा। पहले छात्र स्वयं का आय प्रमाण पत्र इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे गड़बड़ी की आशंका थी। SBI फ्रॉड अकाउंट मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की। 2,929 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। पाकिस्तान के लिए जासूसी में फंसे एडवोकेट के साथी ने खोले राज। बोला नूह से रिजवान 5 बार अमृतसर गया और 41 लाख केस लाया, बैंक लिमिट क्रॉस हुई। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T2307 ने दिए 3 शावकों को जन्म। कैमरा ट्रैप में कैद हुआ परिवार। वन मंत्री संजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर साझा की जानकारी। मध्य प्रदेश में जंगल बचाने नहीं उजाड़ने के लिए तैनात 1500 पुलिस वाले सिंगरौली कोल ब्लॉक के लिए कटेंगे 6 लाख पेड़। विरोध करने वाले 47 लोगों पर केस। आदिवासी बोले सरकार बंदूक दिखाकर हमारा घर उजाड़ रही। नवंबर में 1.70 लाख करोड़ का हुआ GST कलेक्शन। अक्टूबर की तुलना में 26,000 करोड़ घटा। पिछले महीने GST से 1.96 लाख करोड़ जुटाए थे। राजस्थान के बड़े बांधों में शामिल बिसलपुर डैम ने इस साल बनाए 7 रिकॉर्ड। 22 साल में पहली बार दिसंबर में भी खुले रहे गेट। 131 दिनों से लगातार पानी निकासी जारी। नियामक आयोग ने सीओर की VIT यूनिवर्सिटी को भेजा नोटिस। 7 दिन में मांगा जवाब। सरकार ने दी कार्रवाई की चेतावनी। जांच रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं मिली। यूपी में शीतलहर का असर। आने वाले दिनों में और गिर सकता है न्यूनतम पारा। 5 डिग्री के तापमान के साथ मेरठ रहा सबसे ज्यादा ठंडा। वैभव सूर्यवंशी मुश्ताक अली में शतक लगाने वाले यंगेस्ट बैटर। 14 की उम्र में 3 T20 सेंचुरी लगाने वाले इकलौते प्लेयर अभिषेक शर्मा की बराबरी की। हिमालय के बुग्यालों में शिकारी लगा रहे आग। कस्तूरी मृग हिम तेंदुए के लिए बड़ा खतरा। वन विभाग व सक्रिय DFO ने ITBP और SSB से मदद मांगी। झारखंड की राजधानी रांची में ट्री एम्बुलेंस की नई पहल। बीमार पेड़ों को दे रही नई जिंदगी। 5 साल में 3000 पेड़ों का किया उपचार। साइबर क्राइम पुलिस ने हैदराबाद में फर्जी कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश। 9 आरोपी गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया नागरिकों से 10 करोड़ ठगे। 12 कंप्यूटर, 7 मोबाइल और चेक बुक जब्त। यूपी के बलरामपुर में ट्रक की टक्कर से बस में लगी भीषण आग। हादसे में 3 जिंदा जले और 24 झुलसे। यात्री शीशा तोड़कर कूदे। अपने आइकॉनिक गानों पर माधुरी दीक्षित ने किया डांस। एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस का वीडियो हुआ वायरल। फैंस ने बताया दुनिया की सबसे बेहतरीन डांसर। बंगाल की खाड़ी में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.2 रही तीव्रता। किसी बड़े नुकसान या खतरे की सूचना नहीं।
हरियाणा डीजीपी पैनल में शत्रुजीत कपूर का भी नाम, आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड नोट में नाम आने के बाद छुट्टी पर चल रहे सिंगल चावला भी दौड़ में आगे। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। कारोबार के दौरान ₹34 गिरकर ₹89.79 के स्तर पर आया। विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे, डॉलर की मजबूती से दबाव बढ़ा। नवंबर में 1.70 लाख करोड़ का हुआ जीएसटी कलेक्शन, अक्टूबर की तुलना में 26,000 करोड़ घटा। पिछले महीने जीएसटी से 1.96 लाख करोड़ जुटाए थे। एसबीआई फ्रॉड अकाउंट मामले में अनिल अंबानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की। 2,929 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। नवंबर में यूपीआई से 26.32 लाख करोड़ का लेन देन और 2,047 करोड़ का हुआ ट्रांजैक्शन। सालाना आधार पर 32% की हुई बढ़ोतरी। दिसंबर में 10,000 से 1 लाख तक के स्मार्टफोन आएंगे। डीएसएलआर जैसी क्वालिटी वाला 200 मेगापिक्सल कैमरा और 7,000 mAh बैटरी जैसे फीचर्स मिलेंगे। अब हर मोबाइल में होगा साइबर सिक्योरिटी ऐप। सरकार ने कंपनियों को 90 दिन की डेडलाइन दी। संचार साथी ऐप से 7 लाख फोन रिकवर हुए। सैमसंग का नया टैबलेट भारत में हुआ लॉन्च। 5G सपोर्ट समेत कई दमदार फीचर्स और मिलेंगे। 3,000 का डिस्काउंट, साथ ही 7,040 mAh की बैटरी के साथ 2500 वोल्ट का एडेप्टिव फास्ट चार्जर भी मिलेगा। BMW F450 GS एडवेंचर बाइक 19 दिसंबर को होगी लॉन्च। 48 HP पावरफुल इंजन के साथ 160 किलोमीटर प्रति घंटा टॉप स्पीड। एक्सपेक्टेड प्राइस 4.50 लाख। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईपीएल 2024 मिनी ऑक्शन में 77 वैकेंसी के लिए 1355 खिलाड़ियों ने किया एप्लीकेशन। मैक्सवेल हुए बाहर, कैमरून ग्रीन पर होगी सबकी नजर। पाकिस्तान लीग के लिए मोइन अली ने भी आईपीएल छोड़ा। 4 दिन पहले फाफ डू प्लेसिस ने पीएसएल में खेलने का फैसला किया। आईएल T20 को फायदेमंद लीग बनाने का टारगेट। जी एंटरटेनमेंट के रेवेन्यू हेड ने कहा, टूर्नामेंट को 44 चैनलों पर प्रमोट किया जा रहा। रायपुर में विराट रोहित को देखने के लिए उमड़ी भीड़। कोहली को देख रोने लगे फैंस। होटल पहुंचने पर दिया गुलाब। मैदान पर वापसी को तैयार हार्दिक पांड्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर खेलते आएंगे नजर। शिमला के 3 दोस्तों ने पहाड़ काटकर बनाया क्रिकेट स्टेडियम। प्रो HPCL का 4था सीजन यहीं खेला जाएगा। 90 बीघा में तैयार किया 120 मीटर लंबा ग्राउंड। शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में हरियाणा की मनु सुरुचि साधेगी निशाना। दोनों ने मोहाली में की तैयारी। दोहा के लिए रवाना हुए देश के 8 शूटर। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ठिठुरन के जद में उत्तर भारत, दिल्ली NCR से लेकर यूपी बिहार तक बड़ी ठंड। वहीं चक्रवाती तूफान दितवा ने दक्षिणी राज्यों में मचाई तबाही। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। भारी बारिश से सड़कें और राजमार्ग जलमग्न। पंजाब चंडीगढ़ में अगले 3 दिन शीतलहर का अलर्ट। तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। धुंध भी पड़ेगी। बठिंडा रहा सबसे ठंडा। उत्तराखंड में पाला गिरा। 2 महीने से सूखी ठंड। चारधाम में -12 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा तापमान। निचले इलाकों में छाई धुंध। समस्तीपुर समेत बिहार के 8 शहरों में कोहरा और बेगूसराय में छाए बादल। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से बढ़ेगी ठंड। किशनगंज रहा सबसे ठंडा, 11 डिग्री तापमान। यूपी में इस सीजन पहली बार पारा 5.2 डिग्री पहुंचा। मेरठ सबसे ठंडा। दिसंबर के पहले दिन 4 डिग्री गिरा पारा। शीतलहर शुरू। हिमाचल के 24 शहरों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा। आज 5 जिलों में कोहरे का अलर्ट। 4 से 5 दिसंबर को बारिश बर्फबारी के आसार। हरियाणा में बर्फीली हवा से गिरा तापमान। ठंड बढ़ी। 7 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। मैदानी इलाकों में हिसार सबसे ठंडा रहा। झारखंड में 2 दिनों बाद गिरेगा 3 से 4 डिग्री तापमान। 5 दिसंबर से कड़ाके की ठंड की संभावना। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक ठंडा रहा गुमला। एमपी में 5 से 6 दिसंबर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पहाड़ों में बर्फबारी से सर्द हवाएं भी चलेगी। तापमान 3 डिग्री तक गिरने के आसार। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सामंता राज की शादी की इनसाइड तस्वीरें आई सामने। हाथों में हाथ डाले एक दूसरे की आंखों में देखते नजर आए कपल। धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए जितेंद्र। टीवी शो इंडियन आइडल 16 के सेट पर ही मैन को दी गई श्रद्धांजलि। फिल्म प्रमोशन के लिए केबीसी पहुंचे कार्तिक अनन्या। मुंबई एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक में नजर आई कृति सेनन। माधुरी समेत कई स्टार्स भी हुए स्पॉट। अवतार 3 के लिए जल्द शुरू होगी एडवांस बुकिंग। भारत में 6 भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म। देश भर के आईमैक्स में बनाए जाएंगे स्पेशल टिकट काउंटर। मुकेश ऋषि की ईमानदारी और अनुशासन से मिली बड़ी ताकत। बेडी राघव बोले, डैडी की ये प्रतिबद्धता सबको प्रेरणा देती है। वह मेरे गाइड हैं। जया बच्चन के बयान पर भड़के अशोक पंडित। पेपराजी की आलोचना की थी। फिल्म मेकर बोले, घमंड की बू आती है। पूरे प्रोफेशन को नीचा दिखाना शोभा नहीं देता।
पंजाबी लेडी सिंगर सुचेत के दाव पर मचा बवाल, कहा छिंदा की आंख सुंदर लड़कियों पर, चमकीलों को सिंगरों ने मरवाया, मास्टर सलीम बोले बर्दाश्त नहीं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। गुजरात पुलिस में 13,591 पदों पर भर्ती के लिए आज से शुरू हुए आवेदन, सैलरी 90,000 से ज्यादा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में फैकल्टी की निकली भर्ती, ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। गुजरात में वेटरनरी ऑफिसर सहित 425 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 35 साल, सैलरी 1,77,000 तक। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए 10वीं और 12वीं पास के एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट जारी, लगातार दूसरे साल कम हुई सेंटर्स की संख्या। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों को लेकर आरपीएससी हुआ सतर्क, आरएएस एग्जाम 2024 के इंटरव्यू में कैंडिडेट्स का दोबारा कराया जा रहा मेडिकल, गलत दस्तावेज पर होंगे डिबार। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। वाहन का उपयोग संभल कर करें। व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा। परिवार में किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। जिस कार्य में आप प्रयास कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यापार में नई साझेदारी लाभ देगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और घर की व्यवस्था बेहतर बनेगी। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यर्थ की भागदौड़ में बीतेगा। मन शांत रहेगा और स्वास्थ्य में गिरावट संभव है। व्यापार में कोई बड़ी डील हाथ से निकल सकती है। परिवार में किसी अपने के दुखद समाचार से मन व्यथित होगा। जीवन साथी से मतभेद संभव है। मिथुन राशि के जातक आज शरारती मूड में रहेंगे और परिवार का माहौल खुशनुमा बनाए रखेंगे। जिन्होंने कठिन समय में आपकी मदद की उनके प्रति आभार जताएंगे। प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा और प्रेमी के साथ यादगार पल बिताएंगे। बच्चों के साथ आज दिन मनोरंजन में बीतेगा। मीन राशि के जातकों को आज भाग्य का साथ मिलेगा और रोमांस के लिए दिन अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। बड़ों में सहयोग और सम्मान प्राप्त होगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार से सुखद समाचार मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें और दिनचर्या संतुलित रखें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि लोकसभा में एसआईआर पर किस डेट को होगी चर्चा। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।